हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम एक्सरसाइज 1.4 की बात करेंगे, रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, क्लास 10th का एक क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहले ये करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, तो देख लीजिए। अगर आपको देखो, एक होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, फिर होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक, इधर देखिए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अच्छा देखो, टर्मिनेटिंग की बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट है आपका टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तीसरा है टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग क्या है? जैसे मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ, टर्मिनेटिंग के लिए बात कर रहे हैं, पहले बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग की। ठीक है, ये देखो, अगर मैंने क्या कि 5/2 ये है, तब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ? 2.5 आएगा। 2.5 पूरा पूरा क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। कुछ और हो रहा है? डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो ये कहलाता है आपका टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा टर्मिनेटिंग। तो ये है टर्मिनेटिंग। अब देखो, सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर मैंने एग्जांपल ले लिया 20/3, 20/3। देखो, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो कितना आया? 3 6 18, फिर पॉइंट लगाया, 0 बाया 20 हो गया, और 3 6 18, फिर पॉइंट लगाया, 0 बाया 3 6 फिर 6 ठीक ठीक, समझ में आ रहा है कुछ क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, कटता ही जा रहा है, कटता ही जा रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है 6.6666। तो इसको बोलते हैं आप नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, और कटता तो जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, कटता ही जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया होगा दोनों? अब देखो, थर्ड की बात कर लेते हैं। ये दोनों क्लियर हो गए आपके। अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आपने ये जो वैल्यू सुनी होगी 22/7 पाई की वैल्यू, जब इसको करोगे तो वैल्यू आएगी 3.147, अलग अलग आती जाएगी। ठीक है, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन है नॉन टर्मिनेटिंग, कटता ही जा रहा है, कटता ही जा रहा है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब कोई ना कोई वैल्यू आती जा रही है, डिफरेंट वैल्यू आती है। तो क्या है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये एग्जांपल किसका है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल है। ठीक है, रिपीट होता तो जाएगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आते जाएंगे नंबर। ठीक है, तो तीनों मैंने बता दिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, एक दो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी देखो क्या है, इसमें हम चेक क्या करेंगे? हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। किसको करेंगे? अच्छा, पहले जान लो, ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ये तो पता ही होगा। अगर मैं इसको P/Q लिखूँ, P/Q AN/D, N न्यूमरेटर, D डिनोमिनेटर, P क्या है? न्यूमरेटर, Q क्या है? डिनोमिनेटर। इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे और उससे देखेंगे कि इसका क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। अब देखो, यहाँ मैं क्या देखने वाला हूँ, यहाँ डिनोमिनेटर में चेक करने वाला हूँ। तो डिनोमिनेटर क्या है ये देखिए। पहला है, जैसे फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट है 13/3125, यही है ना, 13/3125।
इसका कर लो सर, 3125 को जब आप करोगे, मैंने डिनोमिनेटर ले लिया तो 5 से जाएगा, 5 6 30, ठीक, और 5 2 जा और 5 5 जा, यही तो आया। अब देखो फिर 5 से जाएगा, 5 बन जा, 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से जाएगा, 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से जाएगा, 5 5 जा और 5 बन जा। ये क्लियर हो गया, ये चीज़ आ गई। अब देखो, जब हमारे पास में एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जब डिनोमिनेटर में आपका 5 का कोई भी फैक्टर है, 5 के फैक्टर आए 5 5 5, या फिर 2 के फैक्टर आए 2 2 2, या 5 और 2 के फैक्टर आए, जब 3 कंडीशन बता रहा हूँ, या डिनोमिनेटर में 5 के ओनली 5 के 5 5 5 आया, या के रूप में फैक्टर आए, या 2 2 के रूप में फैक्टर आए, या 5 2 के रूप में फैक्टर आए, तो उसका क्या होगा, उसका हमेशा क्या होगा, उसका हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब देखो, इसके अलावा इसको छोड़ के कुछ भी आता है, 5 के साथ अगर 7 आ जाता है, 2 के साथ 6 आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, कुछ भी A to Z इनके साथ कुछ भी और आ जाता है, तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर हो गया होगा आप? अब देखो, इसकी बात कर रहे थे हम, इसकी बात, इसमें क्या आया है? 5 5 आया, आपने लिखा आए, ये आया, मतलब आपने 3 1 2 5 को क्या लिखा? 5 × 5 × 5 × 5 × 5, कितने टाइम? 5 टाइम्स। मतलब कि आपने लिख लिया 5 की पावर इतनी, 5 लिख ली, लिख सकते हैं 5 की पावर 5 टाइम है, ठीक। तो क्या होगा इसका? तो लिखोगे इसका डिनोमिनेटर हैज़, इसको मैं एज कर दे रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लो, डिनोमिनेटर हैज़ 5 to the power 5 × 5 × 5 × 5 × 5 प्राइम फैक्टर, ठीक। डिनोमिनेटर हैज़ 5 × 5 × 5 × 5 प्राइम फैक्टर, it has terminating decimal expansion, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर दूसरा करते हैं। सेकंड है हमारे पास, तो सबको ऐसे ही करना है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है मेथड इसका। देखिए, सेकंड है 17/8, 17/8 मतलब 8 को कर लो, डिनोमिनेटर को लेना है हमेशा, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। अच्छा, आपने 8 को लिख लिया 2 × 2 × 2, इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर हैज़ only 2 × 2 × 2 प्राइम फैक्टर। क्या हो गया?
prime factor. So it has क्या होगा, जब 2 2 की मैंने बताया था 2 2 की फॉर्म आई, 5 5 की है और 2 5 की अगर साथ में आती है तो तब उस केस में आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, लिखोगे सो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हो गया। 3 केस हैं जब आपका 2 2 के रूप में फैक्टर आता है, ओनली 2 2 2 2, 5 5 5 5 या फिर 2 5 दोनों साथ में आते हैं, तब आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अदरवाइज 2 के साथ कोई भी डिजिट और आ जाए या 2 5 के साथ आ जाए, 5 के साथ कोई भी आ जाए, तब आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड देख लो। थर्ड क्या है, फटाफट कर लो ये। 64 बाई कितना है, 455। देखो जरा 455 को आप लोगे, 455 को जिसके पीछे 5 से उसको क्या करो, ठीक 7 से करो, 13 से करो। देखो बन गई नहीं कंडीशन, 5 भी आ रहा है लेकिन अदर भी आ रहे हैं 7 13, तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको लिखोगे आप 4 5 को का फैक्टर निकाला आपने, 5 × 7 × 13, तो लिखा होगा डिनोमिनेटर हैज़, अब तो कर लोगे आप, डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 5 × 7 × 13 प्राइम फैक्टर। ठीक, प्राइम फैक्टर। सो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फोर्थ करते हैं। ठीक है, फोर्थ कर लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना, फिर फोर्थ करते हैं। देखो फोर्थ में क्या है, फोर्थ है 15/1600। अच्छा 1600 का आप करते हो तो कितने टाइम, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। देखो अभी मैंने बताया था, अब 2 2 की फॉर्म आ जाए, ओनली 2 आ जाए, या फिर ओनली 5 आ जाए, या 2 और 5 साथ में आ जाए, आ रहा है 5 साथ में, तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसके अलावा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो देखो इसको क्या लिखोगे, 1600 को आप लिखोगे 2 × 2 × 2 और फिर 2 × 2 × 5। तो लिखोगे डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 2 × 2 × 2 × 2 × 2 पावर में लिख सकते हो ना, 5 प्राइम फैक्टर। सो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होगा टर्मिनेटिंग
दोनों साथ में है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन नोट डाउन कर लीजिए इसे, ठीक है। तो बाकी आप कर ही लोगे सब, मैंने आपको रूल बता दिया है। 2 5 है तो क्या होगा, दोनों साथ में है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 5 7 है, देखो 2 5 के साथ 7 भी आया है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर किसी के फैक्टर 2 इंटू 2 की फॉर्म में आ रहे हैं तो आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। 2 की फॉर्म में आ रहे हैं, 2 आता जा रहा है तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फंक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। 5 की फॉर्म में आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 3 कंडीशन आपके पास ये हैं जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर ऐसा आ जा रहा है 2 के साथ 7 आ गया, 5 भी आ गया तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर 2 के साथ कुछ भी आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर 5 के साथ कुछ भी आ गया, 7 समझो, 4 समझो, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आया। इनके साथ कुछ और भी आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। तो आप क्लियर हो गया होगा, आराम से कर सकते हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।